अगर तुम्हें पता चल जाए कि मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो क्या तुम आज जैसा जीवन जीते रहोगे? अंधेरी रात थी। घड़ी में ठीक 12:15 बजे थे। शहर के सबसे पुराने शमशान के पास एक टूटी हुई झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठा कांप रहा था। उसका नाम था माधव। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे वो कुछ ऐसा देख चुका हो जो कोई जीवित इंसान नहीं देख सकता। मैं, कहानी का कथावाचक, उसके पास पहुंचा। मैंने पूछा, बाबा आप ठीक तो हैं? उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। वो फुसफुसाया, तुम जानते हो मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? मैं हंस दिया, बाबा ये सब कहानियां हैं। उसकी आंखें लाल हो गईं। नहीं बेटा, ये कहानियां नहीं हैं, मैं वहां से होकर आया हूँ। माधव ने बताया कि 3 दिन पहले उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन 2 घंटे बाद उसकी सांस वापस आ गई। सबने इसे चमत्कार कहा, पर माधव जानता था वो चमत्कार नहीं था, वो यमलोक की यात्रा करके लौटा था। माधव बोला, मैंने देखा मेरे शरीर के ऊपर मैं खुद खड़ा हूँ, नीचे मेरा शव पड़ा था, और तभी 2 विशालकाय परछाइयां आईं, आंखें आग जैसी, कद पहाड़ जैसा। उन्होंने कहा, माधव समय पूरा हुआ। मैं चिल्लाया, नहीं मुझे नहीं जाना, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं निकली। वे मुझे घसीटते हुए एक ऐसे रास्ते पर ले गए जहां न सूरज था न चांद, बस चीखों की आवाजें। दूर एक विशाल काला दरवाजा था। उस पर लिखा था, यहाँ से केवल कर्म अंदर जाते हैं। दरवाजा खुलते ही भयानक बदबू और कराहों की लहर आई। एक सिंहासन पर यमराज बैठे थे। सामने एक चमकता हुआ ग्रंथ खुला। यमराज बोले, माधव तूने जीवन में किसी का खून नहीं किया, पर तूने गरीब मजदूरों की मजदूरी रोकी, झूठी गवाही दी और अपने बूढ़े पिता को बेसहारा छोड़ा। मैं कांपने लगा। मैं बोला, पर मैंने मंदिर भी बनवाया था। यमराज की आवाज गूंजी, पाप तौल से नहीं मिटते। पहला नरक, तमिश्र। अचानक जमीन खुल गई। मैं अंधेरे में गिर पड़ा। चारों ओर चीखें, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। यमदूत बोले, तूने लोगों को अंधेरे में रखा, अब अंधेरे में रहेगा। दूसरा नरक, रौरव। मुझे बाहर निकाला गया। यहाँ भयानक जीव मेरा पीछा कर रहे थे। वे मुझे नोच रहे थे। मैं चिल्लाया, माफ कर दो। यमदूत बोले, तूने लोगों को डराकर उनका हक छीना था। तीसरा नरक, कुंभीपाक। मेरे सामने उबलता हुआ तेल, मुझे उसमें डाला गया। दर्द ऐसा कि आत्मा तक जल जाए। मैंने पहली बार सच में भगवान को पुकारा, हे नारायण मुझे बचा लो। अचानक सब कुछ रुक गया। आकाश से प्रकाश उतरा। एक दिव्य स्वर गूंजा, जिसे अपने कर्मों का बोध हो जाए उसे सुधार का अवसर मिलता है। यमराज ने कहा, माधव तू लौट जा, पर याद रख अगर फिर वही किया तो अगली बार कोई वापसी नहीं होगी। माधव बोला, और तभी मैं अपनी लाश में लौट आया। डॉक्टर चिल्लाए, ये जिंदा है। माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, बेटा मैं हर दिन लोगों से माफी मांगता हूँ। जो पैसा छीना लौटा रहा हूँ, क्योंकि नरक कोई कहानी नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा। अगर तुम्हें मौका मिले तो जीवन रहते सुधर जाना। हर कर्म रिकॉर्ड होता है। पाप छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। सच्चा पश्चाताप जीवन बदल देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।